एक घर में मीनू और उसकी सौतेली बेटी महिमा रहती थी। मीनू के छोटे बाल थे, लेकिन महिमा के लंबे और सुंदर बाल थे। सभी लोग महिमा के सुंदर बालों की तारीफ किया करते थे और मीनू ये सब देख महिमा से चिढ़ती रहती थी। मीनू दर्पण देखते हुए मन में कहती है, कितने सुंदर है इसके बाल, हर कोई इसे देखता है, इसे पसंद करता है, लेकिन मेरे छोटे बालों की वजह से कोई नहीं मुझे पूछता। महिमा हंसते हुए माया की तरफ आती है। माँ देखो ना, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इन्हें और लंबा बनाना चाहती हूँ। सभी लोग कहते हैं कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और ये मेरे गहने भी हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। मैं दूर हट जाती है। उसका चेहरा गुस्से और ईर्ष्या से भर जाता है। वह महिमा की ओर देखती है और मन ही मन कुछ ठान लेती है। अगले दिन मीनू रसोई में अपना काम कर रही थी। महिमा उसके पास आती है। माँ, क्या आप मेरे बालों को संवार दोगी? आप मेरे बालों को संवारती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुस्से को दबाते हुए मीनू कहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज मैं तुम्हारे बालों को और सुंदर बनाऊंगी। महिमा खुशी खुशी मीनू से कंघी करवाती है, लेकिन मीनू मन ही मन कुछ और ही सोच रही होती है। मीनू सोचती है, अगर मैं इन लंबे बालों को काट दूंगी तब भी लोग इसे इतना ही पसंद करेंगे। अगले दिन महिमा जब सोई हुई थी तब मीनू महिमा के बालों को काटने की सोचती है। आज मैं इसके बालों को काट दूंगी, फिर इसे कोई पसंद नहीं करेगा। और फिर मीनू महिमा के बालों को काट देती है। तब मीनू के चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है। अगली सुबह महिमा उठती है और अपने कटे हुए बाल देखकर चौंक जाती है। आईने में अपने बाल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बाल, मेरे बाल कहाँ गए? ये मेरे बालों को क्या हो गया? मीनू पास आकर ढोंग करती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? तुम्हारे इतने सुंदर बालों का ये क्या हाल हुआ? देखो, तुम रो मत, चिंता मत करो, शायद रात में कुछ हुआ हो। बाल ही तो है, फिर से लंबे और सुंदर हो जाएंगे। लेकिन मेरे बाल इतने लंबे थे, मैं इन्हें वापस कैसे पाऊंगी? ये तो मेरे गहने थे। महिमा रोते हुए बाहर चली जाती है। मीनू उसे देख बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद महिमा से मिलने उसकी नानी आती है, जो दूर के गांव में रहती है। वह भी महिमा के बालों को देख चौंक जाती है। महिमा, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये इतने छोटे कैसे हो गए? महिमा रोने लगती है और नानी को सब कुछ बताती है। नानी सब कुछ समझ जाती है और मीनू की ओर देखती है। मीनू, ये तुमने क्या किया? ये तो तुम्हारी बेटी है, तुमने इसके बालों को ही काट दिया। तुमने महिमा से उसकी पहचान छीनने की कोशिश की है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके बाल नहीं काटे। मुझे सब पता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी, लेकिन तुमने जो किया है अच्छा नहीं किया। इसका असर तुम्हारी आत्मा पर होगा। नानी महिमा को एक चमकती हुई कंघी देती है। ये एक जादुई कंघी है। ये कंघी तुम्हारा नियत देखता है। अगर तुम्हारा नियत साफ है तो तुम इस कंघी को बाल में लगाने से तुम्हारे बाल बढ़ जाएंगे, और नहीं तो तुम्हारे बाल और छोटे हो जाएंगे। महिमा कंघी से अपने बालों में कंघी करती है और धीरे धीरे उसके बाल वापस बढ़ने लगते हैं। वे पहले से भी अधिक सुंदर और चमकदार हो जाते हैं। मीनू यह देखकर चौंक जाती है। मीनू मन में सोचती है, ये कैसे हुआ? ये तो सच में अनोखी कंघी है।
तभी नानी बोलती है, मीनू, सुंदरता दूसरों से छीन कर नहीं पाई जाती है। जलन कभी किसी को खुश नहीं करती। और फिर तुम्हें तो महिमा माँ मानती है। तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ईर्ष्या में महिमा के साथ गलत किया। महिमा मीनू को माफ कर देती है। मीनू को अपनी गलती का एहसास होता है। वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।